जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का, यानी जो आपका जीव विज्ञान है उसका एक चैप्टर है और वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और वो है अनुवांशिकता। और ये मोस्टली स्टूडेंट का अनुवांशिकता जो चैप्टर होता है वो समझ के बाहर होता है। अनुवांशिकता में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उससे क्वेश्चन बनता नहीं है। तो इस वीडियो में हम अनुवांशिकता आपको जीरो से लेकर हर एक क्वेश्चन जो टफ है उसको आपको सॉल्व करवाएंगे। तो बिना देर किए हुए अनुवांशिकता को समझते हैं, है ना। ऐसे तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस है जो आपको समझाएंगे, और इसके अलावा आपको अनुवांशिकता का बेसिक्स चीज भी हम बताएंगे कि अनुवांशिकता क्या है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस अगर अनुवांशिकता से अगर पूछता है वो क्वेश्चंस आपका जरूर बनेगा। और ये वीडियो जो है अनुवांशिकता का, ये आपका 2 या 3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर आपको अच्छे से समझना है ना। पहले ही बोले थे बहुत सारा बच्चे का डर होता है अनुवांशिकता में, तो डरने का जरूरत नहीं है, अनुवांशिकता समझते हैं। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चंस है यहाँ पे 2 नंबर का कि विभिन्नता क्या है, जेनेटिक विभिन्नता क्या है, कायिक विभिन्नता क्या है, अनुवांशिकता क्या है, और अनुवांशिकता को हमने लास्ट में लिखा है ना। तो देखो बच्चा, यहाँ पे अगर हम बात करें अनुवांशिकता, चैप्टर है आपका अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, ये अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी जीव की अगर हम बात करें, दुनिया का कोई भी जीव, तो आपको जनन भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, जनन का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी आपको हम बता चुके हैं। अगर आप हमारे इससे चैनल पे अगर आप नए हैं, जनन आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप टाइप कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन या जनन आप लिखो, सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर, आपका जनन से रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अनुवांशिकता की बात करते हैं। तो दुनिया का कोई भी जीव अगर जन्म लेता है, दुनिया का कोई भी जीव जब जनन करता है, अपने संख्या में वृद्धि करता है, तो आप खुद ये बताइए कि अगला जो हमारा जेनरेशन होता है, अगला जो हमारा पीढ़ी होता है, वो लगभग हम लोग के जैसा ही होता है ना। तो कुछ आपको वहां पे समानता भी देखने के लिए मिलेगा और कुछ आपको विभिन्नता भी देखने के लिए मिलेगा। समानता क्या देखने के लिए मिलता है ना, रंग रूप की अगर बात करते हैं, है ना, आपका विशेषता उसका विशेषता जो है वो मिलेगा। तो ये क्या हो गया? समानता हो गया, है ना। विभिन्नता आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? अब एकदम जो हमारा जो चेहरा है, हमारा जो फेस है, वो तो हमारे अगले जनरेशन का नहीं होगा, है ना। यानी कहने का मतलब वो क्या है? विभिन्नता आया। तो अनुवांशिकता का मतलब क्या? अनुवांशिकता का मतलब कि अगर कोई जीव, है ना, जनन करता है, तो पहले वाले जो जीव है ना, जो हमारा गुण हमारे अगले पीढ़ी में अगर संचरित होता है, अगले पीढ़ी में अगर जाता है, तो उसको बोलते हैं अनुवांशिकता बोलते हैं, है ना। जैसे इसको एक छोटा सा फिगर से आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा कि यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे मेल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो फीमेल है। इंडिकेट कर दिए हैं, इसको सैड बना दिए, इसको थोड़ा खुश कर दिए भाई, है ना। तो देखो अब यहाँ पे इसका अगला अगर कोई भी अगर जनरेशन अगर आता है बच्चा, है ना, तो ये दोनों का गुण जो है वो इसमें रहेगा। तो यही तो है अनुवांशिकता, है ना। यही क्या है? आपका अनुवांशिकता है ना, कि अगर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर
किसी भी जीवों का गुण अगर संचरित होता है तो आप उसको क्या बोलिएगा, आप उसको बोलोगे दिस इज जेनेटिक्स, यानी कि ये आपका है अनुवांशिकता। बात समझ में आए? तो इस तरह से आपको बहुत सारा पॉइंट आपको कंप्लीट करवाते जाएंगे, है ना, जहां जहां पे लगेगा जरूरत आपको पूरा करवाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं विभिन्नता पे। ऐसे पूरा मेंडल उंडल का भी कहानी है, पूरे चीज आपको बताएंगे, मेंडल का नियम क्या है ना, सारे चीज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है विभिन्नता। तो देखिए क्या बताया गया इसमें, जीव के ऐसे गुण, जीव के ऐसे गुण जो उसे अपने जनको अथवा, सॉरी इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, वो समझा दिया आपको कि अनुवांशिकता क्या होता है। देखिए यहां पे जीव के ऐसे गुण जो उसे अपने जनको अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से ना विभिन्नता को दर्शाता है। देखिए जैसा कि अभी आपको बताया विभिन्नता क्या है, जैसे मान लो कि कोई मेल और फीमेल है, नर और मादा है, मान लो कि यहाँ पे खुद हम है ना, और अगर मान लो कि हमारा अगला जनरेशन अगर आता है ना, तो ये बताइए कि हमारा अगला जो जनरेशन होगा एकदम हमारा आइडेंटिकल कॉपी तो नहीं होगा, एकदम हमारे जैसा ही तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ उसमें मूल रूप से उसमें विभिन्नता आएगा ही आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। फिर से एक बार देख सकते हैं, क्या बोला, कोई जीव है तो किसी जीव का गुण जो उसे, कोई जीव है ना, कोई जीव का गुण है ना, गुण जो उसे अपने जनक, तो जनक का मतलब क्या, जो कोई जीव आया तो जनक से आता है, हम आए तो हमारे कोई जनक है ना, बिल्ली है, कोई भी अगर सजीव की बात करते हैं उसका जनक तो कोई ना कोई होगा, उसको जन्म देने वाला कोई ना कोई होगा, है ना। तो यही बात बताया है, जीव के ऐसे गुण है ना जो उसे अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाते हैं, या उसको क्या बोलेंगे, विभिन्नता बोलेंगे, है ना। जैसे जो हमारे कोई जनक जो होंगे है ना, हमारे कोई जाति के होंगे, उससे तो हम भाई भिन्न हैं, है ना, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे विभिन्नता बोलोगे। अब बच्चा यहाँ पे विभिन्नता की अगर हम बात करें तो विभिन्नता जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक जो होता है विभिन्नता वो होता है जननिक विभिन्नता, और एक जो होता है वो कायिक विभिन्नता होता है ना। यहाँ पे अगर हम कोशिश करें लिखने का, यहाँ पे बच्चा अगर विभिन्नता की अगर हम बात करें, विभिन्नता जो है वो आपका दो टाइप में बढ़ जाता है। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जननिक, ठीक है, एक को क्या बोलते हैं जननिक, और एक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक बोलते हैं, है ना। तो विभिन्नता में ही दो टाइप दे दिया, जननिक और क्या, कायिक। सीधी बात, क्या सीधी बात, अगर कोई जीव जन्म से ही उसमें विभिन्नता आया है तो उसको क्या बोलोगे, जननिक, है ना, जन्म से विभिन्नता है। अगर कोई जीव ऐसा है जिसमें कुछ बदलाव वातावरण के कारण आया है ना, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं कायिक विभिन्नता। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं बच्चा कि अगर कोई आदमी है ना, और कोई आदमी का वीडियो में हम नजर आ रहे हैं तो अपना एग्जांपल देते हैं, है ना। तो अगर मान लो कि हम हैं और हमारे अगर अगले कोई जनरेशन अगर आते हैं, है ना, जनरेशन आते हैं, तो मान लो कि जो गुण हम में नहीं है वो गुण उसमें आया। मान लो कि यहां बात करते हैं आई के कलर का, आंख के रंग की बात करते हैं, तो देखे होंगे नॉर्मल लोगों का आंख हम लोग के जैसा होता है ना, किसी किसी का आंख जो होता है वो ब्राउन हो जाता है ना। तो मान लीजिए कि हमारा अगला जनरेशन जो आया उसका आंख के कलर में आ गया चेंजिंग, है ना, तो इसको आप क्या बोलेंगे, जननिक विभिन्नता बोलेंगे, है ना। जन्म के कारण क्या हो रहा है, विभिन्नता रहा। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, जननिक विभिन्नता में, जननिक विभिन्नता जनन कोशिकाओं के क्रोमोसोम या जीन की संरचना या संख्या में परिवर्तन के कारण होता है ना, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक विभिन्नता भी बोलते हैं। तो क्या बताया यहाँ पे, जननिक विभिन्नता जनन कोशिकाओं की क्रोमोसोम, यानी कि जो रिप्रोडक्शन कोई किया, जनन कोई किया अगर, है ना,
तो जनन जैसे ही किया तो उसके क्रोमोसोम में कुछ परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अगला जो जनरेशन होगा, अगला जो वंश होगा, उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो किसके कारण हुआ, जनन के कारण, है ना। ये थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत लग रहा होगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जननिक विभिन्नता में क्या बताया कि जनन कोशिका होता है। और बच्चा आप जब जनन पढ़े होंगे तो जनन कोशिका के बारे में जानते हो कि जनन कोशिका जो होता है वो शुक्राणु होता है, और शुक्राणु में 46 क्रोमोसोम होता है। अगर उस क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन हुआ ना, तो अगला जो जनरेशन होगा उसमें क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं क्या, जननिक विभिन्नता, है ना। यानी कि जन्म से उसमें क्या होगा कि अंतर आएगा, और इसको हम लोग आनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए कायिक विभिन्नता। अब मान लेते हैं कि फिर कोई जीव को लेते हैं और फिर हम यहां पे, है ना, बोलोगे सर सारे एग्जाम्पल आज अपने पे ही दे रहे हैं। हाँ सर, तो मजबूरी है ना, कि जीव यहाँ पे आपको हम ही दिख रहे होंगे, है ना। तो कायिक विभिन्नता की अगर बात करते हैं तो इसको इस तरह समझते हैं कि जैसे मानते हैं कि जीव, फिर क्या हुआ कि हमारा अगला जनरेशन आया, उसमें कोई विभिन्नता नहीं है ना, जैसा हम हैं उसी तरीके से वो भी है ना, कोई परिवर्तन उसमें क्या है बच्चा, नहीं है। अब वो क्या किया कि मॉडर्न टाइम है भाई, है ना, मॉडर्न समय है, वो क्या किया कि थोड़ा एसी में रहना शुरू कर दिया, है ना, उसको वातावरण अलग मिला, है ना। उसके बाद वो खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान देने लगा, अपने पर्सनालिटी पे अच्छा ध्यान दिया, तो वो हमसे ज्यादा वेटर दिखेगा, है ना, हमसे ज्यादा वेटर दिखेगा। ये एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लुहार है ना, कोई एक लुहार है, उसका मान लो कि अगला जनरेशन आया, है ना, और मान लीजिए कि वो लोहा ना पीटकर, है ना, लोहा ना पीटकर वो मान लेते हैं कि एक डॉक्टर का तैयारी कर रहा है, तो वो क्या बन गया, डॉक्टर बन गया, है ना। ये क्या हो गया, लोहार बन गया, लोहार ही है। तो इसको आप क्या बोलोगे, कायिक विभिन्नता बोलेंगे, है ना। यानी कि जन्म जैसे ही किसी जीव का हुआ तो दोनों इक्वल था, कोई उसमें चेंजिंग नहीं था, लेकिन उसको एक अलग वातावरण मिलने के कारण उसमें क्या आया, अंतर आया, तो इसको क्या बोलेंगे, कायिक विभिन्नता, है ना। या एक एग्जांपल और भी आपको दे सकते हैं, मान लो कोई आदमी बहुत ही अगर पतला है, उसका अगर अगला जनरेशन आता है तो ये कभी नहीं हो सकता है कि वो भी पतला ही होगा। वो खान पान पे अगर अच्छा ध्यान देता है तो उसका बॉडी अपने जनक से काफी अच्छा हो सकता है। यहां तक ये भी देखा जाता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी के माता पिता अगर सांवले हैं, है ना, थोड़े काले हैं, उनके अगर अगले जनरेशन आते हैं और उसको अगर एक अलग तरह का वातावरण मिलता है, वो क्या करता है कि अपने स्किन पे, अपने शरीर पे अगर काफी ज्यादा ध्यान देगा तो वो अपने माता पिता से वो अलग दिखेगा, है ना। तो ये बताइए कि ये जेनेटिक विभिन्नता हुआ या कायिक विभिन्नता हुआ, कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता में यानी कि बदलाव जो आ रहा है जीवों में वो वातावरण के कारण आ रहा है ना। तो देखिए कायिक विभिन्नता में बच्चा क्या बताया कि कायिक विभिन्नता क्रोमोसोम या जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होता है ना, सेम ही आएगा, ना होकर वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार जैसे कारणों से होता है। यही सब एग्जाम्पल तो ये बताए थे आपको, है ना। जैसे एक एसी वाला आपको एग्जाम्पल बताए थे, है ना, कि अगर वो हमेशा धूप वूप से अगर बचता है, गर्मी से बचता है, तो उसके शरीर में क्या होगा कि एक बदलाव आएगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई पतला व्यक्ति है ना, ज्यादा मोटा नहीं, एकदम पतला है, उसका अगर बच्चा होता है ना, तो उसका बच्चा आगे चलकर अगर सही तरह का अगर भोजन अगर करता है तो उसके शरीर में क्या होगा कि बदलाव आएगा, है ना। या अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार जैसे कारणों से भी उसमें क्या आता है कि विभिन्नता होता है। तो कायिक विभिन्नता का मतलब बच्चा आपने क्या समझा, कायिक विभिन्नता का मतलब ये हो गया कि वो जीन या क्रोमोसोम में बदलाव ना होकर, यानी कि उसमें बदलाव ना होकर वो क्या होता है कि वातावरण के कारण उसमें क्या होता है, बदलाव होता है। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता क्या है, ये तो आपको शुरू में बताए थे। जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचारण आनुवांशिकता कहलाता है ना। तो देखिए क्या बताया, जनक, मान लो कि हम जनक हैं, हमारा अगला जनरेशन आया है ना, तो हमारा जो क्या होगा, पैतृक गुण है ना, हमारा जो विशेषता होगा वो पक्का है कि हमारे अगले जनरेशन में जाएगा ही जाएगा, है ना। हमारे अगले जनरेशन में वो पैतृक गुण जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आनुवांशिकता। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लाइन को स्टैंडर्ड हमने बनाया है ना। स्टैंडर्ड देखो क्या बनाया है, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। जैसे मान लो कि हमारा संतान, उसका फिर अगला संतान, फिर उसका अगला संतान, तो ये पैतृक गुण जो है वो चलते हुए चला जाएगा। हमारा गुण उसमें, उसका गुण अगले में, फिर उसका गुण अगले में, फिर उसका गुण अगले में, है ना। तो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये जाता कैसे है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो युग्मक के कारण, यानी कि स्पर्म शुक्राणु युग्मक बोलते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा जनन में, जनन चैप्टर आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो आपको उसे पता होगा कि शुक्राणु और अंडाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, है ना। तो युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचारण आनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि कुछ हमारे शरीर में ऐसे युग्मक होते हैं, जैसे नर की अगर बात करते हैं तो नर में स्पर्म होता है शुक्राणु, और मादा में अंडाणु होता है। ये दो क्या होता है, युग्मक होता है, और यही दोनों युग्मक मिलता है तो ये अगले जनरेशन में वो गुण क्या होता है, चला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आनुवांशिकता का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-2 नंबर का आपको करवाएं, और अगले वीडियो में हम आपके लिए आनुवांशिकता से ही इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आनुवांशिकता को ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि सर नहीं क्वेश्चन बनेगा, आसानी से आप पढ़िएगा, क्वेश्चन जो है वो जरूर बनेगा। तो अगले वीडियो में हम इसी तरीके का आनुवांशिकता से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बच्चों पढ़ाई एकदम रुकना नहीं चाहिए, एग्जाम आपका बगल है ना, जितना पढ़िएगा अभी उतना आप लोगों के लिए फायदा करेगा। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर एग्जाम बगल में आ गया है, पढ़ने का मन नहीं करता है, नींद आता है, ये वो बहुत सारे वो इश्यूज वो क्या करते हैं कि सुनाते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जिनका एक गोल है, टारगेट है कि हमको सर इतना नंबर अचीव करना है, प्राप्त करना है, उसके लिए कोई नींद नहीं, कोई प्रेशर नहीं, एकदम सही तरीके से जोर लगाना है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।